आपका क्या नाम है? हमारा लाला राम है हरवा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हमने यहाँ जमीन ली थी कुछ भवन की, वो गाय भैंस बांधने के लिए। हम्म, बगल में उनकी भी है जयराम राजस्थान की। तो उनको उस चीज़ का बुरा लग रहा कि भाई तुमने क्यों ली यहाँ। हमने भैया हमको ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत थी, उसमें आपको क्या बुराई हो गई। जी जयराम राजेंद्र कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं बड़े। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि ज़मीन छोड़ो। हमने कि भाई ज़मीन छोड़ेंगे तो हम अपनी रखत को कहाँ ले जाएंगे गाय भैंस को। और फिर इसके बाद हम तो रहते नहीं यहाँ पे, हम दिल्ली रहते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारा लड़का भी दिल्ली रहते हैं, हमारी घरवाली वो हमारी बड़ी बहू रहती है। तो एक बार इन लोगों ने क्या किया कि हमारी घरवाली सुबह से गाय बांधने जाई थी। वो 26/11/2023 की घटना है। तो इन लोगों ने हमारी घरवाली को गाय लगाने जाई तो मारपीट की थी और कपड़े वपड़े छीना छानी झपटी गई थी। इसके बाद इन लोगों ने हमें खबर दी, हमारे बच्चों ने। हम पे घर पे आए थे, हमने थाने में आवेदन दिया लेदवा थाने में। फिर कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। फिर इसके बाद हम टीकमगढ़ गए, टीकमगढ़ में आवेदन दिया हमने, फिर कोई सुनाई नहीं दी। फिर हमने भोपाल भी दिया आवेदन। ये सारे आवेदन देखो ले रखे हमने। ये भारत शासन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को दिया हमने, और ये मानव अधिकार आयोग को दिया हमने, कलेक्टर साहब को दिया हमने, छतर को दिया हमने, और सागर में DIA को दिया, और यहाँ जता भी दिया हमने। सब जगह दे दे के दुखी हैं हम। कहीं भी कहीं से भी कोई न्याय की आशा सुनाई नहीं नहीं लेते। होता है, और ना कोई यहाँ बोलने वाला उनको कि उनका लड़का है पुलिस में। इसलिए कि वो हम लोग थाने में जाते हैं तो हमारी सुनाई नहीं होती है। वो अपना जो भी कराता है जो उनकी सुनाई हो जाती है, हम अपने चुप भागे आते हैं और हम ही को धमकी दे देते हैं। कौन देता है धमकी आपको? वही लोग देते हैं, और पुलिस वाले भी दे देते हैं कि साले हो तुम क्यों नहीं छोड़ते, तुम छोड़ दो जमीन। हम्म, हाँ, हमने एक बार वो 181 पे शिकायत की थी, वो भी हमारी चीफ साहब ने काट के हटा दी थी। कहाँ पे कौन से चीफ साहब ने काट दी थी? किस थाने के? वो लधवा थाने से क्या बोल रहे थे वो? कहते इसको शिकायत को हटा, हम तुम्हारी कंप्लेंट लिख लेंगे। और हमें 2 बार यहाँ जता गए EDO साहब के पास, SDO साहब। SDO साहब के पास हमने की भी है। फोन पे भी मेरे सामने की PI साहब को कहा इनकी कंप्लेंट लिखो, तो वहाँ तो हम भर देते हैं, वहीं आके बिल्कुल मना कर देते हैं। यहाँ कोई सुनाई नहीं करती हमारी। आप अब अभी इसके बाद हम परेशान हो गए, अपने घर बैठ कर मतलब मजदूरी करने लगे क्योंकि अब हमारी जो एक कुशवाहा की हमारे बेड़ा के सामने ज़मीन थी, वहाँ 2 शीशों के पेड़ खड़े हैं। तो इतनी धूप गर्मी पड़ी तो हम छाया बांध देते हैं, हजारों ढोल बैठते हैं छाया में, सबके बैठते हैं। अब तो इनने उस दिन हमारी भैंस को छोड़ दिया, रस्सी काट दी कुल्हाड़ी से। हमारी घरवाली अंदर से गई, बाहर देखा तो भैंस न थी। तो भैंस नहीं होगी तो वो अपनी ढूंढती फिरी। तो पता चला कि उनने मकान तोड़ा राजेंद्र फिर से यहीं आके जब आता है जब ही विवाद करता है, ड्यूटी से आके और विवाद चालू। मकान तोड़ के वहाँ जहाँ भैंस बांधते हैं वहाँ करी लगा दी और ये ईंट मीट वगैरह लगा दी। तो हमारी घर वाली बोली कि भाई यहाँ थोड़ी सी जगह रहने दे, और इसके बाद इतनी जगह में पड़ी कहीं भी बांध रख ले। तो कल नहीं हमने खरीद ली, कहीं खरीद ली भैया, तो हम कौन सी ज़मीन ले जाएंगे, बांधनी तो हमें छाया बांधने दे। फिर इसके बाद उन्होंने फिर को हाथापाई कर दी, मारपीट की इसकी कि तू मानती नहीं है, ऐसी नहीं मानेगी, बुरा मानेगी। इसलिए कि फिर आज मैं दिल्ली से फिर आया हूँ। अभी ये कब की घटना है प्रेजेंट में? ये कल की है, परसों की है, मतलब गाली मारी थी परसों। और भैंस बेड़ा में बंधी थी, और बांध के यहाँ मैं भगिया ही अंदर बंधी थी बेड़ा में। और बस वो गए माँ बेटे छोड़ने, राजेंद्र और सावित्री, वो छोड़ के वहाँ बांध दिए पेड़े से। हमको पता नहीं है, हम अंदर बस घुसे आए, हम सारे दिन थोड़ी रखा है भैंस को, हम अपने बेड़ा में बंधी। तो उन्हें छोड़ के और बांध दी शीशों तरे, पेड़े तरे अपने सामने, अपने घर के सामने। और पुलिस बुला ली, वो लेके देखो ये सामने बांधते हैं, हमारे घर पे बांधते हैं। तो साहब उन्हीं की सुनते हैं, हमारे कोई नहीं सुनता है। तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं कि हमने अपने बेड़ा में बांधी थी? कहा तो वो है, क्या बोल रहे थे? हमने कही कि भैंस कहाँ से आई, हमने तो अंदर बांधी थी, बाहर कहाँ से आई। तो पुलिस वाले बोलने लगे तू इन्हें बांधी है अंदर से यहाँ बाहर।
हमने की नहीं, हमारी तो अंदर बंदी थी। तो अंदर से तो बोलने लग गए, फिर अंदर से कौन ले आया? तो हमने कहा यही ले आए होंगे, हम तो ले आए नहीं है बाहर, हमारी तो अंदर बंदी थी। तो जैसे के मतलब चले गए। हमने ये कहा कि गोबर वोबर देख लो अंदर, हमारी तो सवेरे से बंद रही अंदर। तो वो इस प्रकार की बात पे पुलिस वाले क्या कह रहे थे? ये साहब पुलिस वाले बोल गए थे कि तुम थाने क्यों नहीं आए? तो हमने कही कि हमारा पति नहीं है यहाँ पे, हम अकेले थोड़ी जाएंगे, हम इतने संचालक थोड़ी हैं उन जैसे, वो तो सबरे संचालक हैं, हम तो ये मजदूर आदमी हैं, हम तो हिसाब से रहने, बच्चे पालने हैं। तो फिर हमने पति को बोला है कि आ जाओ, तुम बहुत परेशान हैं, हम ऐसी ऐसी बात हो रही है मैं आगे। और फिर मेरा पति आया तो बोलने लगे वहीं आ जाना, लिधोरे। आपका क्या नाम है? गुड्डी। कहाँ की हो? सतगुआ की। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या हुआ? ये हुई है कि जब से वो जमीन ली, जब से राजेंद्र और जयराम परेशान कर रहे हैं, जब से हम सुख में नहीं रह पा रहे। राजेंद्र और जयराम आपके पड़ोसी हैं क्या, कौन हैं? पड़ोसी परिवार के हैं। अच्छा, तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि तूने यहाँ क्यों जमीन ली, यहाँ जमीन क्यों ली तूने, उल्टा सीधा गाली दे, तू बुरी बुरी गाली देते हैं, परेशान है कि क्यों ले ली तूने जमीन, तेरे को छोड़ने पड़ेगा, तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो घर में नंगा होके आया है और माँ बेटी की गाली दी, बोलता है कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगी तू, और तेरे को बेड़ा छोड़ने पड़ेगा, यहाँ से भागने पड़ेगा, हम तेरे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उल्टा सीधा मतलब बोलता है। और नंगे होके उसका पापा आता है, वो दम देता है राजेंद्र कि जाओ उसके साथ घर में घुस, नंगा होके उसकी बेइज्जती कर, उसकी बहू पकड़, उसकी घरवाली पकड़, मेरी छोटी छोटी नातने हैं उनको भी उल्टा सीधा बोलता है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, दे इनको। और नंगा होके आया है, हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, परेशान हैं। और बताओ कब तक हमारा पति यहाँ रखा है, बैठो रहेगा हम लोगन को। आपके पति कहाँ पे रहते? बाहर रहते हैं साहब। और बच्चे कहाँ पे रहते? बच्चे तो एक बहू यहीं पे रहती हैं और लड़का हमारे बाहर जाते हैं, हम तो मजदूर हैं, मजदूरी कर करके पेट भर रहा है साहब। तो ये कब की घटना है? ये है 25 तारीख की, और 6 माह पहले से। 6 मास से परेशान कर रहे हैं हम, साल भर हो गई परेशान करत। हम कब तक भोगे, कब तक झेलें, बताओ हम कहाँ निकल जाएं, हम परेशान हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं की? की है, टीकमगढ़ गए और वहाँ आवेदन दिया है, तो वहाँ सागर पहुँचो और भोपाल और सब जगह पहुँची, मतलब सुनाई नहीं हुई हमारी, कहीं से भी सुनाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि उसका न्यायालय हो जाए, बस न्यायालय चाहिए हमें तो, बस हम तो सुरक्षित रहने चाहते हैं, परेशान हैं, हम कहाँ भाग जाएं, बताओ परेशान हैं हम बहुत, नहीं जा क्या करें, मर जाएं क्या करें, हम इनकी माँ, हम यही सोच सोच के परेशान हैं।